हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अख्तर सर। आज मैं आपको बताऊंगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स को कैसे पहचानेंगे। देखिए, एटम सबसे छोटा पार्ट कहा गया था अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ये एक सिंगल स्पीशीज़ है और इसको भी फर्दर डिवाइड किया गया है। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, अलग टॉपिक है पढ़ने का, लेकिन यहाँ पे हमें बस पहचानना है कैसे उसे पहचानते हैं। एलिमेंट्स क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं, मॉलिक्यूल्स क्या हैं। एटम सिंगल होता है। जब भी आपको गिवन सब्सटेंसेस में सिंगल कोई भी स्पीशीज़ दिखे तो वही एटम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, Na, Rb रुबिडियम, Cs सीजियम, Ca कैल्शियम, Cl क्लोरीन एटम। तो ये सारे के सारे एटम्स हो जाते हैं। फिर मॉलिक्यूल क्या होता है। अब रहा आपका कंपाउंड और एलिमेंट्स। हाउ विल यू आइडेंटिफाई कंपाउंड्स एंड एलिमेंट। दिस इज द मेन टॉपिक, हाउ वी आइडेंटिफाई एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। क्योंकि एलिमेंट्स जो होते हैं वो सिंगल स्पीशीज़ भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं। तो इसलिए कौन सा मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा और कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा। जब हम दो एटम्स को मिला देते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है, और जब वेरियस एटम्स को हम मिलाते हैं तो वेरियस मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और हर कंपाउंड मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल कंपाउंड भी हो सकता है, मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है। तो अब कौन सा मॉलिक्यूल एलिमेंट कहलाएगा और कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड कहलाएगा। मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमेंट होता है, एटम ही एलिमेंट हो सकता है। यानी एलिमेंट जो होता है वो सिंगल भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर फॉर्म में भी हो सकता है। एलिमेंट्स जो अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सब्सटेंस, वही उसका एलिमेंटल फॉर्म होता है। जैसे कि फास्फोरस है, तो फास्फोरस सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो टेट्रा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यानी उसका जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है नेचर में वो P4 है। तो फास्फोरस का जो एलिमेंटल फॉर्म है वो P4 है। तो अब आइए हम पहचानते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल एलिमेंट होगा और कौन सा मॉलिक्यूल कंपाउंड होगा। वह मॉलिक्यूल जिसमें एक ही तरह के एटम्स होंगे वो एलिमेंट कहलाएगा, और वह मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट तरह के एटम्स होंगे वो कंपाउंड कहलाएगा। जैसे कि N2 में आप देख रहे हैं कि दो एटम्स हैं और दोनों ही एक जैसे हैं। जब दो नाइट्रोजन एटम्स को मिलाया गया है तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना है, तो ये एलिमेंट हो गया। S8 मतलब जिसमें 8 सल्फर के एटम्स हैं और एक जैसे हैं, तो ये एलिमेंट हो जाएगा। और अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड NH3। अब इसमें आप देख रहे हैं कि N भी है और H भी है, यानी नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। H2O, इसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें डिफरेंट एटम्स आ जाते हैं वो क्या होता है, कंपाउंड कहलाता है। H2SO4 क्या होगा, कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एटम्स आ गए। हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। HNO3 क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, वो भी क्या होगा, कंपाउंड होगा, एलिमेंट नहीं होगा। और कोई भी कंपाउंड एटम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एटम हमेशा सिंगल स्पीशीज़ होगा। तो अगर मैं अब आपको कुछ देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर H2O, NH3 अमोनिया, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, HNO3, P4, S8, P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड्स, NaCl, AbR, GCl2। तो ये सारे के सारे सब्सटेंसेस मैं आपको दे रहा हूँ। अब आप सबको एडजस्ट कर दीजिए। पहले कॉलम में आप एटम लिखिए, दूसरे में एलिमेंट लिखिए, तीसरे में मॉलिक्यूल्स लिखिए और चौथे में कंपाउंड लिखिए, और इन सबको इसमें आप फिलअप कर दीजिए। तो मैं थोड़ी सी आपको हिंट्स दे देता हूँ और फिर आप इसको करते रहिएगा। जैसे एटम के कॉलम में जितनी सिंगल स्पीशीज़ होंगी सब की सब आ जाएंगी। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम, रुबिडियम, कार्बन, ये सारा का सारा एटम के कॉलम में आ जाएगा। और एलिमेंट के कॉलम में वही मॉलिक्यूल आएगा जो एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा। जैसे S8, P4, N2, O2, Cl2,
लाइक दिस। उसके बाद फिर मॉलिक्यूल के कॉलम में कौन आएगा? मॉलिक्यूल के कॉलम में सारे के सारे वो सब्सटेंसेस आ जाएंगे जिसमें एक से ज़्यादा आइटम्स होंगे, चाहे वो डिफरेंट हो या फिर सेम हो। तो इसमें सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, N2, Cl2, P4, 8, H2SO4, HCl, NaCl, और फिर इसी तरह से कंपाउंड वाले कॉलम में वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स होंगे, जैसे H2O, NH3, H2SO4, CnO3, MgCl2 एंड सो ऑन। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या एटम्स एलिमेंट्स के कॉलम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर एक बार बताता हूँ कि सारे के सारे एटम्स एलिमेंट्स के कॉलम में भी आ जाएंगे। सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, कैल्शियम, रुबिडियम, कार्बन, इन सबको आप एलिमेंट्स के कॉलम में भी फिल कर दीजिए। इस तरह आपकी ये एक टेबल पूरी कंप्लीट हुई जिसमें आप एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को शो कर रहे हैं। इसी के साथ अब अख्तर सर को दीजिए इजाज़त। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा।